एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो चालू करने से पहले कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी, वो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आज एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने जो तीन टर्म्स डिफाइन किए थे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और एक डिफरेंशिएबिलिटी जो थी, तो उसमें से हम आज आने वाले हैं डिफरेंशिएशन में। आज डिफरेंशिएशन का पूरा डीप पढ़ने वाले हैं हम कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किन किन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, क्या फॉर्मूले होते हैं उसके। तो इन शॉर्ट आज हम सारा डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड एक्सरसाइज 5.2 आज हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 जो रहेगी आज वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो चालू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो बेसिकली कल मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में आपको कुछ बताया था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। जो एक नॉर्मल जो फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का वो क्या होता है हमारा डी बाई डी एक्स। क्लास 11 में सबने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन, तो ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हम पूरे जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, है ना। तो देखो, अब डिफरेंशिएशन के जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे तो हमारे पास कई पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होता है, आप उसको आप रूल्स बोलो या फॉर्मूले बोलो, होते ही हैं। तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली जो होते हैं दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। तो वो उनमें से जो पहला रूल है वो होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। सबसे पहला रूल क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट रूल। और सेकेंड जो रूल होता है वो हमारा होता है डिवाइड रूल। सेकेंड रूल हमारा कौन सा होता है, डिवाइड रूल। ये भी 11th का ही टॉपिक है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल मतलब प्रोडक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट हो रहा है तो एक से ज्यादा ही टर्म्स होंगे, सिंगल टर्म्स में तो प्रोडक्ट हो नहीं सकता, है ना। तो प्रोडक्ट रूल में कितने टर्म्स होंगे, मिनिमम 2 टर्म्स तो होंगे ही होंगे। तो पहला कोई टर्म होगा एक और दूसरा एक सेकंड टर्म होगा, है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यही होगा। लेट्स सपोज करता हूं मैं कि वो फर्स्ट टर्म मैं लेकर चलता हूं u और सेकंड टर्म लेकर चलता हूं क्या, v। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया u और सेकंड टर्म क्या हो गया v। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है d बाई डी एक्स ऑफ uv। ये d बाई डी एक्स क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ uv। मतलब दो जो फंक्शंस रहेंगे, दो जो टर्म्स रहेंगे, उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम सपोज कर लिए फर्स्ट u है सेकंड v है, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन क्या है u, d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है v, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है v एंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, सबको पता है ये। फिर भी एक रिकॉल कर लिया हम प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो एक बार डिवाइड रूल को रिकॉल कर लेते हैं हम। डिवाइड रूल क्या होता है, अब देखो डिवाइड रूल है मतलब उसमें भी हमको मिनिमम 2 टर्म्स तो चाहिए, क्योंकि एक टर्म्स में तो कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो 2 टर्म हमको चाहिए। तो इसमें भी सबको लेट सपोज करते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म u रहेगा और सेकंड टर्म क्या रहेगा v, और डिवाइड बोल रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा वो u बाय v। इसी के फॉर्म में रहेगा कोई क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u बाय v, जब इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ u बाय v होता है सेकंड टर्म, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म होल डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये जो रूल होता है ये कौन सा रूल होता है हमारा, डिवाइड रूल। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमको डिफरेंशिएशन में आखिरी तक काम आएंगे। जब तक हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप कॉम्पिटिटिव दोगे, इसके बाद जेईई की तैयारी करोगे, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी करोगे तो
डिफरेंशिएशन टॉपिक है वो हर जगह आता है और ये बहुत हेल्प करता है आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये दो रूल हो गए। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी पता चल गया आपको, d बाय dx। ठीक है, ये d बाय dx, इस x का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये जो dx है ना, इसका मतलब ये जो x है ना, तो ये हम जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस ये यही शो करता है। बाय चांस मैं लिख दूं d बाय dt लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ये d के साथ जो भी वेरिएबल होता है तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, d डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू यहां जो भी वेरिएबल रहेगा। जैसे यहां पर x था तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहां पर t है तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ऐसे ही आप और ले लो d बाय du, तो मतलब क्या होगा, जो हमारे पास जो टर्म होगा, कोई भी टर्म होगा, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई टर्म y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक टर्म, एक फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन है कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं बोल दिया इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे मतलब कौन सा आएगा, डिफरेंशिएशन d बाय dt। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ, ये तो y हो गया तो ये तो हो गया dy बाय dt। इधर क्या होगा, d बाय dt ऑफ ये तो x स्क्वायर, यही होगा। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर t का तो कोई वेरिएबल है नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये जो डिफरेंशिएशन का केस होता है ये हमारा यूज होता है चेन रूल में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो हमारा थर्ड रूल होता है वो होता है हमारा चेन रूल। ठीक है, जो कि 11th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो चेन रूल एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो ये जो होता है फंक्शन, ये जो हम अब करने वाले वो चेन रूल में भी काम आता है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये t है और यहां पर तो x का वेरिएबल है और वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे होगा नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे होता है। देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन जब यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में करने बोले और अगर वेरिएबल दोनों अलग हो तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो होता है, इसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा इनटू में आती है, वो होती है dt बाय dx। क्या होगा वो, dt अपॉन dx। किसके रिस्पेक्ट में किया, हम x के रिस्पेक्ट में कर दिए 2x, अब क्या आ जाएगा dt बाय dx। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई हमारी। इसके साथ एक एक्स्ट्रा इनटू में आती है, वो होती है अब जो यहां पर वेरिएबल होगा उसके साथ d, जैसे x है उसके साथ dx, और जिसके रिस्पेक्ट में करने वाला है वो अपॉन में, दैट मींस dx by dt एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद मतलब समझ सकते हो। याद तो खैर कुछ करना है नहीं, तो ये रहता है। ये कब केस होता है, जब हमारे पास वेरिएबल कोई और हो और किसी और के रिस्पेक्ट में करना हो। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो बेसिक्स यहां तक आई होप सभी को बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, अब उसमें चलते हैं हम। तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, sin x स्क्वायर प्लस 5। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको ये डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में करना है। x के रिस्पेक्ट में करना है मतलब क्या, d बाय dx, यही करना है। ठीक है, चलो अब ये जो भी फंक्शन दिए हैं हम उसको क्या करेंगे, कोई लेट y कर लेंगे। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये कोई एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है,
अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट मतलब dy by dx करना है इसका। तो इस चीज का आप dy by dx करोगे, किसका, y का, तो ये y यहां, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखो साइन ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेन रूल याद करते हैं, क्या याद करेंगे आप, चेन रूल। चेन रूल कब यूज होता है, जब कोई एक्स्ट्रा फंक्शन हो। अब देखो हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये हम जानते हैं। लेकिन आप क्या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जानते हो कि सीधा कि इन जनरल फॉर्मूला क्या है उसका, इसका तो कोई इन जनरल फॉर्मूला नहीं होता है। हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है। तो चेन रूल में क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन के साथ एक्स्ट्रा जो एक टर्म्स रहते थे उसको हम रिप्लेस करते थे, ठीक है। किसी भी t लेके, u लेके, v लेके, जो आप लेना चाहो वो लेते थे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, t ले लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही करते हैं हम लोग। इसको t ले लिए कि नहीं लिए। अब देखो ये वेरिएबल की अब क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसको क्या रखे हैं हमने, t रखा है, ये क्लियर हो गया यहां तक, साइन t हो गया। अब d बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। अब वही बात आ गई, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर ये डिफरेंट हो जिसके रिस्पेक्ट में करने बोल रहा है, और इधर अगर ये जो वेरिएबल ये डिफरेंट हो, तो होता तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, लेकिन कुछ चीजें उसमें इनटू करते हैं। तो क्या इनटू करते थे, पहले तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन t क्या हो जाएगा, साइन t का क्या होता है, cos t, तो ये तो नॉर्मल हो गया cos t, और इसके साथ में इनटू क्या बोला था, यहां जो रहेगा t है तो उसके साथ d लग जाएगा dt, और जिसके रिस्पेक्ट में करने बोले, किसके रिस्पेक्ट में करने बोले, dx, तो नीचे क्या आ जाएगा dx। ये हो गया यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमको जो सॉल्व करना है, अब किसकी वैल्यू चाहिए, dt बाई dx की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, और t हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे, इस t का साइड में फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये जो हमने t रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमको क्या चाहिए, dt बाई dx, तो इसका कर दो भाई d बाई dx। dt बाई dx मतलब क्या, d बाई dx ऑफ t, तो इसका हम t का d बाई dx कर रहे हैं, ये t, तो इसका भी क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 5, और हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये तो सीधा 0 हो गया, ये वाला जो टर्म हो गया ये तो हमारा 0 हो गया। बचा क्या, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है 2x प्लस 0, दैट मींस 2x। तो हमारी dt बाई dx की वैल्यू कितनी आई है, 2x, पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या आया हमारा फाइनल आंसर, 2x cos t, 2x cos t। लेकिन अभी भी देखो ये x में है, ये t में है कोफिशिएंट, और हमको किस में लाना था, x में। तो क्या करेंगे, यहां पर जो t है, जो हम t लेट किए थे, उसको अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x cos, इस t की जगह क्या रखोगे, ये जो t रखा हुआ है ये रहा, x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा डीप बताया है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सारा मैंने कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cos sin x, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x। सेम पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा करते हैं थोड़े स्पीड से, क्या हो जाएगा, ये cos, ये क्या है, एक्स्ट्रा है sin x, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, पता है हमको क्या होता है, माइनस sin x, यही जानते हैं हम। तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म उसको हम क्या सब लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको हम क्या लेट करते हैं, ये कोई y है, ठीक है, y sin x, यही होगा। इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू cos sin x, ये हम लेट कर दिया। अब क्या करेंगे,
लेट t इज इक्वल्स टू साइन x, यही कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या करना है, dy बाई dx, क्यों, d बाई dx ही तो करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब d बाई dx ऑफ y, तो ये भी क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ cos sin x होगा, cos sin x। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, sin x, तो इसको हमने t रख दिया है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ cos t होगा, cos t। अब हो गया, देखो फिर वेरिएबल बदल गया x और t, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें कुछ इनटू कर देंगे, तो d बाई dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, तो cos t क्या हो जाएगा, माइनस sin t, माइनस sin t इंटू क्या होगा, यहां पर क्या है t, तो उसके साथ d डाल दो dt, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो dx, ये आ गया हमारा। अब फिर किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, dt बाई dx की, और t हमारे पास है तो हम dt बाई dx निकाल सकते हैं, t हमारे पास क्या है, sin x, तो dt by dx क्या हो जाएगा, d by dx of sin x, and d by dx of sin x क्या होता है, cos x होता है ना, d by dx of sin x cos x, हाँ भैया होता है, तो रख दो वैल्यू, तो ये क्या आया हमारा, माइनस sin t, उसका क्या आ गया, cos x, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये t और x, इस t की जगह फिर से वही वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, माइनस sin t की जगह क्या रखोगे, जो हमने लेट किया हुआ है, sin x, और क्या आ गया हमारा आंसर, cos x, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बहुत इजी था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक से क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा, x प्लस b। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है sin ax प्लस b, क्या है, sin ax प्लस b, सेम क्वेश्चन, sin x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन ax प्लस b का तो नहीं पता है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, t लेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो फंक्शन है हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, dy बाई dx, यही करना है, इधर भी क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ sin ax प्लस b, अब क्या होना एक्स्ट्रा है, ax प्लस b, तो उसको हम क्या लेट कर लेंगे, t इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू ax प्लस b लेट कर लिए, तो ये क्या हो गया, dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ sin t, यही होगा। फिर यहाँ वेरिएबल अलग अलग x और t, तो ये क्या हो जाएगा, sin t का हमको पता है cos t होता है, और उसके साथ क्या एक्स्ट्रा आएगा, dt बाई dx, यही आएगा। अब हमारे पास t रखा हुआ है, वहां से हम क्या निकाल लेते हैं, dt बाई dx निकाल लेंगे, तो t क्या है मेरे पास, ax प्लस b, तो dt बाई dx, दैट मींस d बाई dx ऑफ ax प्लस b, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ ax प्लस d बाई dx ऑफ b, अगेन d बाई dx ऑफ b, b इज अ कांस्टेंट, सो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब जीरो, तो इधर क्या बचा, d बाई dx ऑफ ax क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और उसके साथ एक वेरिएबल है, और d बाई dx ऑफ x क्या होता है, 1, तो यहां पर सिंपली इसका आंसर क्या आया, a, तो इसके जगह क्या रख दोगे, a, तो आंसर क्या हो गया, a cos t, एंड अगेन हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था आंसर, x के रिस्पेक्ट में, t की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, t क्या है हमारा, ax प्लस b, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, a cos ax प्लस b, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा sec tan root x, एक्सरसाइज 5.2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है sec tan root x, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले वही चीज, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम t लेट करेंगे, और ये कंप्लीट टर्म को लेट y कर लेते हैं, तो y है हमारा sec tan root x, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू tan root x, t क्या है हमारा tan root x, यही करते थे, एंड हमको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस इस y का क्या करेंगे हम, dy बाई dx, यही करेंगे, ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ sec tan root x, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब tan root x को क्या रखा है हमने, t, तो इसकी जगह क्या रखोगे आप, t,
तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टी, यही होगा। अब इसका डी बाई डी एक्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, यही होता है। तो यहां क्या हो जाएगा ये सेक टी टेन टी, यही होगा। और यहां पर x और t डिफरेंट वाला है तो फिर यहां क्या आ जाएगा इनटू में dt बाय dx, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बनेगा इसलिए, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमको dt बाय dx की, तो हम कहां से निकालेंगे, यहां से जो t लेट की है तो कर लेते हैं। t है हमारे पास क्या tan रूट x, हमको क्या चाहिए dt बाय dx, मतलब इस t का d बाय dx, तभी तो ये dt बाय dx होगा ना, d बाय dx करेंगे इस t का, तो यहां क्या हो जाएगा ये d बाय dx ऑफ tan रूट x होगा, ठीक है। तो d बाय dx ऑफ tan रूट x, अगेन यहां पर हमको डिफरेंशिएशन किसका पता है d बाय dx ऑफ tan x का पता है, लेकिन d बाय dx ऑफ tan रूट x तो नहीं पता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है रूट x। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको कोई एक टर्म लेट करेंगे। अब यहाँ t तो हम लेट कर चुके हैं, तो इसको कोई एक u लेट कर लेते हैं, v लेट कर लेते हैं, हमारी मर्जी हम कुछ भी करें। तो चलो हम u लेट कर लेते हैं उसको, तो लेट u इज इक्वल्स टू रूट x कर लेते हैं, ठीक है। रूट x के क्यों किए भाई ऐसा, अब अभी तक जो बेसिक्स हम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक बार में ही हो जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को तो डील करना ही है। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जहां एक बार टी लेट किए थे अगेन हमको वही प्रॉब्लम आई सेकंड टाइम में, तो उसको यू लेट कर दिए। कई क्वेश्चन में अगर आपको थर्ड टाइम भी कोई कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप वी लेट कर लेना, तो कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, ठीक है। अब इसको यू लेट कर लिए तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan u होगा कि नहीं होगा tan u। अब फिर वही x और u डिफरेंट डिफरेंट है, तो tan u का नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो हमको पता है क्या होता है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan u क्या क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया sec स्क्वायर u, और इसके साथ क्या इनटू होगा एक्स्ट्रा, x और u अलग अलग वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा du बाय dx। जैसे यहां पर t था तो dt बाय dx की है, यहां पर u है तो क्या करेंगे du बाय dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर हमको क्या चाहिए du बाय dx चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप, ये वाली जो आई है। अब du बाय dx कहां से लाएंगे, जैसे जहां पर u लेट किए, यहां पर dt बाय dx कहां से लाए थे जहां t लेट किए थे। अब du बाय dx चाहिए तो u लेट किए थे उसका d बाय dx कर देंगे, दैट मींस इस u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कर देते हैं। तो u क्या है मेरे पास रूट x, तो मेरे को क्या चाहिए इसका du बाय dx, तो du बाय dx मतलब d बाय dx ऑफ रूट x, एंड d बाय dx ऑफ रूट x क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ रूट x, d बाय dx ऑफ रूट x को क्या लिख सकते हो x की पावर 1 बाय 2 कर सकते हैं, d बाय रूट को लिख सकते हैं ना 1 बाय 2। अब वही x की पावर n d बाय dx ऑफ x की पावर n हो गया ना, n की वैल्यू क्या हो गई 1 बाय 2, तो d बाय dx ऑफ x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर n क्या है 1 बाय 2 x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 बाय 2 माइनस 1, तो यही होगा इसके बाद, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 x की पावर हाफ माइनस 1 दैट मींस माइनस 1 बाय 2, और माइनस 1 बाय 2 है नीचे गया तो 1 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 x की पावर 1 बाय 2, एंड अगेन इस 1 बाय 2 को हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा 1 बाय 2 रूट x। आई होप ये समझ आया होगा। तो du बाय dx की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2 रूट x, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, du बाय dx की जगह क्या रखेंगे 1 बाय 2 रूट x रख दो, तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u इनटू क्या आया है 1 बाय 2 रूट x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है dt बाय dx की, ये किसकी वैल्यू आई ओवरऑल dt बाय dx की तो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा dt बाय dx। अब इसको कहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 हमारी फाइनल इक्वेशन में, तो हमारा ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो dt बाय dx को पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये sec t tan t dt बाय dx की जगह क्या रखोगे sec स्क्वायर u इनटू 1 बाय 2 रूट x, 1 बाय 2 रूट x हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो सारा टर्म्स हमको आंसर भी किस में चाहिए x में, तो t और u है तो t की अगेन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कंप्लीट किस में आ जाएगा x में आ जाएगा। कर देते हैं, एक स्टेप बचा sec
टी की जगह, टी किसको लेट किए थे, tan रूट एक्स, तो इस टी की जगह क्या रखोगे, tan रूट एक्स, ये हो गया। फिर ये tan और फिर ये टी, तो टी की जगह फिर रख दो tan रूट एक्स, ठीक है, इनटू यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u क्या रखे हैं हम, रूट एक्स, तो u की जगह रख दो रूट एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 रूट एक्स, अपॉन में क्या आया 2 रूट एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ये देखो अब सारा किसमें x के टर्म में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया ये, ठीक है, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन आई होप समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये क्लियर है, किसी को नोट करना हो तो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस तो कॉम्प्लिकेटेड होने ही है ना, और तो सॉल्व तो करेंगे खैर, ठीक है, तो इसको ये पूरा बेसिक से बताऊंगा आपको। तो क्या दिया हुआ है, ये दो टर्म्स दिए, अभी तक हम जिनका डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे उसमें कौन से थे, सारे सिंगल टर्म्स थे कि नहीं थे, सिंगल टर्म्स। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, साइन का भी है कॉस का भी है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, प्रोडक्ट रूल और कौन सा रूल, डिवाइड रूल या डिवीजन रूल। तो ये किसके फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है कि नहीं है, देखो भाई ये अपॉन लगे, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड के फॉर्म में, तो ये डिवाइड के फॉर्म में, तो यहाँ पर अब कौन सा रूल लगने वाला है, डिवाइड रूल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिवाइड रूल को लिख लेते हैं, क्या होता है, तो डिवाइड रूल क्या होता है हमारा, इसको ये कोई फर्स्ट फंक्शन है और फर्स्ट फंक्शन को हम क्या लेट करते थे u, और सेकंड फंक्शन को क्या लेट करते थे v, यही करते थे डिवाइड रूल में। तो अब इससे जो रूल बनता था वो क्या होता था, सेकंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, यही होता था डिवाइड रूल। तो चलो अब u की वैल्यू क्या है हमारी, ऊपर वाली, और v की वैल्यू क्या है ये, तो हम डिवाइड रूल में जहां v है v रख देते हैं, जहां u है सिंपली u को हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या है मेरे पास, cos cx प्लस d, ठीक, d बाई dx ऑफ u क्या है, sin ax प्लस b माइनस u क्या है, sin ax प्लस b, और v क्या है, d बाई dx ऑफ v क्या है मेरे पास, cos c x प्लस d, यही है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है, v का स्क्वायर, दैट मींस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, ये हो गया। होल स्क्वायर मतलब क्या, इसका मैं होल करता तो अगेन यही आता, तो डायरेक्ट लिख दिया मैं, तो उसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहां तक हमने सिंपली अभी वैल्यू पुट अप कर दी। अब देखो, अब अभी तक हमने जितने चेन रूल के कॉन्सेप्ट और जो भी पढ़ते हुए हैं वो सब यूज होने वाले हैं अभी इसमें। देखो d बाई dx ऑफ साइन ax प्लस b, एक्स्ट्रा क्या है ax प्लस b, तो इसको t रखेंगे, यहीं पर ये भी करेंगे, cos के साथ एक्स्ट्रा क्या है cx प्लस d, उसको भी कोई t u v जो हमारा मन हम वो रखते चलेंगे, ठीक है। तो इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में बताऊं, क्योंकि अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, शॉर्टकट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखो, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा cos cx प्लस d, है ना। अब d बाई dx ऑफ sin ax प्लस b, तो ax प्लस b एक्स्ट्रा है, तो ax प्लस b को आप क्या रखोगे, t रखोगे, जो एक्स्ट्रा तो उसी को तो t रखते हैं, ax प्लस b को हम क्या रखते हैं, t, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ sin t, यही होगा। चलो आगे माइनस, ये भी एज इट इज रहेगा, sin ax प्लस b रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां एक्स्ट्रा क्या है, cos के साथ cx प्लस d, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन तो सिर्फ cos x का पता होता है, तो cx प्लस d को हम क्या रख रहे हैं, कोई इधर रख लेते हैं इसको, cx प्लस d को मैं रख रहा हूं कोई u, क्योंकि एक बार t रख चुके हैं, अब u रख लेते हैं। तो ये क्या हो गया,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कन्वर्ट कर दिया हम लोग, और अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसको तो वैसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं वहां लिखता हूं, तो ये फिर एज इट इज रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो एज इट इज है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी क्या होता है? यहां फिर अलग एक्स और टी, तो नॉर्मल करेंगे पहले। साइन टी का क्या होता है? कॉस टी। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस टी। इसके साथ इनटू में क्या आएगा? डी टी बाय डी एक्स। अब आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। डी टी बाय डी एक्स, ये पोर्शन सॉल्व हो गया। माइनस इसको एज इट इज रहने दो, साइन ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी, ये एज इट इज हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू, फिर यहां पर एक्स और यू डिफरेंट है ना? तो कॉस यू का क्या होगा? माइनस साइन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? इसके बाद कॉस यू का हो जाएगा, इसके बाद यहां लिख रहा हूं इंटू कॉस यू का क्या होता है? माइनस साइन यू, एंड देन अगेन ये डिफरेंट है तो उसके साथ और इनटू में क्या आएगा? डी यू बाई डी एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? तो न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना है उसको। तो अभी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहां तक क्लियर है? अब किसकी वैल्यू चाहिए हमको? डी टी बाई डी एक्स की और डी यू बाई डी एक्स की। वो कैसे लेके आएंगे? इस u का d बाई डी एक्स करेंगे और इस t का d बाई डी एक्स करेंगे। तो पहले t का कर लेते हैं। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। अगेन d बाई डी एक्स ऑफ b कांस्टेंट 0 एंड ax का क्या हो जाएगा? a, और a प्लस 0 दैट मींस a। तो dt बाई dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a, और du बाई dx निकाल लेते हैं। तो du बाई dx क्या हो जाएगा? d बाई dx ऑफ cx प्लस d। तो ये क्या हो जाएगा? d बाई dx ऑफ cx प्लस d बाई dx ऑफ d। होगा कि नहीं होगा? अब अगेन d by dx of d क्या हो जाएगा? कांस्टेंट 0। we know that differentiation of any constant is 0, and d by dx of cx क्या हो जाएगा? c, and then again c plus 0 is equals to c। तो du by dx कितना आ गया? c, और dt by dx कितना आ गया? a। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया cos cx plus d, इसको एज इट इज रहने दो। cos t, cos t की जगह क्या वैल्यू वापस पुट कर देते हैं? t की जगह क्या रखें? ax प्लस b रख दो। t की जगह हो गया ax प्लस b इंटू dt बाई dx। क्या है? dt बाई dx की वैल्यू a, तो उसके साथ इंटू में क्या आएगा? a। ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b इंटू, देखो ये माइनस ऑलरेडी और ये माइनस इंटू में, तो ये माइनस माइनस हो गया यहां से प्लस, इंटू ये हो जाएगा साइन u इंटू du बाई dx की वैल्यू क्या है? ये देखो c, तो ये इसके साथ c, एंड होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस d। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, अब देखो यहां अगेन t की तो वैल्यू रख दी और u की भी वैल्यू रखनी थी, तो यहीं में मिटा के रख देता हूं सीधा। साइन u है ना, और ओवरऑल हमको x में चाहिए, तो u की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूं। तो साइन u की जगह क्या आएगा? u क्या रखे थे हम? cx प्लस d, cx प्लस d, ये हो गया। और इनटू में क्या था हमारे पास? du बाई dx, वो क्या था? c। ठीक, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो चलो यहां सिंप्लीफाई कर लेंगे हम उस आंसर को थोड़ा सा, और वहां तक क्लियर होगा सबको, आई होप, है ना? चलो अब क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस करो। देखो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं दोनों को? चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्प्लिट करेंगे तो? cos cx प्लस d, cos cx प्लस d, cos ax प्लस b इंटू a भी है, चलो a को सामने ले आओ, ये a अपॉन इसके साथ क्या?
cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये कर लिए हम लोग, ठीक। अब क्या करेंगे, प्लस sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी, और क्या है sin cx प्लस डी, cx प्लस डी, इसके साथ भी इंटू में c है उसको भी सामने ले आओ, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है। हो गया, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये है cos cx प्लस डी, ये cos स्क्वायर cx प्लस डी, एक कैंसिल हो गया इससे, तो यहां पर क्या बचा, a cos ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस डी, यही बचा। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, ये c बच रहा है, और क्या यहां पर, यहां तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, वैसे ही रहेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन बाय कॉस देन साइन बाय कॉस, देखो ये क्या है cx प्लस डी, ये cx प्लस डी, ये इसी के साथ होगा कुछ भी होगा, बाकी ये तो अकेला है, इसको अकेले रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा sin ax प्लस b, इसको अकेले रहने दो, इनटू में इसको इसके साथ ले जाओ, sin cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d, ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब और क्या कर सकते हैं यहां पर हम, ये तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये ax प्लस b, ये cx प्लस d, दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, इसको रख दो चुपचाप, ये cos ax प्लस b, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos cx प्लस d लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा c, इसको एज इट इज रहने दो, sin ax प्लस b, ये ऐसा हो गया। अब देखो यहां पर ये क्या है, sin cx प्लस डी, ये cos स्क्वायर cx प्लस डी, cos स्क्वायर में दो बार लिख सकता हूं, cos इंटू cos, ये हो गया sin, लिख के दिखा देता हूं, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, कर सकता हूं, स्क्वायर है दो बार लिख सकता हूं, ठीक, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। अब देखो इसको एज इट इज रहने दो, एंड वी नो दैट 1 बाय cos x या फिर 1 बाय cos cx प्लस d क्या होता है, 1 अपॉन cos sec होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos sec cx प्लस d, एक पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो गया। सेम इसी के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा ax प्लस b, इसको क्या कर सकते हैं, sin बाय cos क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता है, cx प्लस d, cx प्लस d, मतलब ये क्या हो जाएगा tan cx प्लस d होगा, एंड ये क्या है ऊपर कुछ नहीं, मतलब ये 1 ही है, इनटू में 1 अपॉन cos cx प्लस d क्या होगा, अगेन 1 बाय cos, दैट मींस sec, तो ये क्या हो जाएगा sec cx प्लस d, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बट आई होप मैंने एक एक स्टेप लिखकर बताया, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो अब बढ़ते हैं